नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज हमको नींद भी नहीं आ रहा है दोबारा, क्योंकि हमको याद है आज ही के दिन 2024 2024 6 जनवरी को हम अपनी पत्नी को उसके घर से लेके आए थे। और अंदाज़ा यही आसपास टाइम हो रहा होगा, 6 या तो 5:30, याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस वक्त काफ़ी टेंशन में था। लेकिन माइंड में एक ही चीज़ था कि जो कुछ भी हो, किसको खोना नहीं है। तो जब हम सोए हुए थे तो मेरा फ़ोन रिंग किया, और उठा के जैसे कान में डालने, हमको लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन की है, मतलब मेरी पत्नी फ़ोन की है। तो ऐसे ही जस्ट फ़ोन को उठाएं और कान में रखें, तो उधर से फ़ोन आया मेरी सासू माँ का। वो बोलने लगे कि तुम्हारे पास बस एक ही 2 घंटा टाइम है, और आज का ही दिन है सोचने के लिए। मतलब दिन नहीं, 1 घंटा के अंदर तुम आओ और इसको लेके जाओ। तो अचानक से कोई बोलेगा किसी को भी तो थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ही, डर भी लगेगा, कैसे लाए कोई भी। लेकिन मेरा तो क्या बोले, मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम तो काम वाम पहले से ही करते थे, जॉब वॉब तो है मेरा, तो वो चीज़ का तो डर नहीं था। लेकिन गांव में भी बोलना पड़ेगा, ये वो दिस दैट, ऐसे तो कोई किसी लड़की को उठा के ला नहीं सकते। लेकिन बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, और डर भी लग रहा था कहीं घर गए फिर घर में कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और हम फ़ोन रखे और बोले हाँ हम लेके आएंगे। बोले थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, अंदर से आवाज़ आए कि कुछ भी हो जाए खोना मत संजय, खोना नहीं है। तो फिर सबसे पहले हम अपने दीदी को कॉल किए, और बोले कि ऐसा ही सब कॉल आया था वहाँ से, और वो लोग बुला रहा है, या तो फिर बोल रहा है कि आज के बाद ना मिलना है, ना बात करना है, और गलती से भी कॉल नहीं करना है। तो दीदी हमसे पूछी कि क्या सोचा है, तो हम सिंपली उसको बोले कि उस वक्त हम रो भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा रोते रोते बोले कि कुछ भी हो जाए हमको वो चाहिए। तो फिर दीदी और जीजा आए, फिर मेरी अपनी, वो तो फुआ की दीदी बेटी थी, तो मेरी अपनी दीदी को भी कॉल किए। फिर उसको भी ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ही सब बात है, मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, तो आप लोग आइए। तो फिर दीदी भी आई। फिर मेरा भाई जो मेरे से दूर रहता है, वो शादीशुदा है, उसको भी कॉल किए कि ऐसा ही सब बात है तो आओ। तो उसको भी बुलाए। फिर हम लोग 4 लोग उसके घर गए। बट माँ तो वहाँ नहीं थी, वो तो फ़ोन करके चली गई थी अपने काम में। फिर कॉल करके उसको बुलाया, फिर आए। फिर वहाँ पे भी ये मेरे पास एक ऑप्शन, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा हम हो गए थे कि छोड़ो यार, क्या किसी का माँ का बेटी को अलग करना, बोल के हम लोग वापस ही हम एक बार तो सोच लिए थे कि चलो अब बहुत, अब मतलब मेरे अंदर दूसरों के सामने तो मतलब बहुत दया आ जाता है किसी को। फिर वो सब रो रहा था तो हम भी रो रहे थे, बहुत रोए थे उस दिनों में। और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब रोए तो विदाई करके रोए, अच्छे से रोए। वो रोना और इस रोना में बहुत फर्क लग रहा था, इसलिए हम एक बार तो डिसाइड, मेरा दिमाग अजीब तरह का चल रहा था। एक मन तो करता है कि छोड़ दो, फिर
फिर सोचे कि बाद में साला जीवन भर हमको पछताना पड़ेगा। फिर फिर क्या ही बोलूं, वो सब याद हो रहा है बहुत, आज नींद भी नहीं आ रहा हमको। तो यही मेरा कहानी था इसको घर लाने का, जिसके कारण हम अपने गांव में भी नहीं बोले, कहीं नहीं बोल पाए, बस खाली अपने लोगों के साथ लाए। मतलब एक बात तो है कि उनको भी पता था कि हम इसको खुश रखेंगे, नहीं तो कोई भी घर वाले अपने लड़की को ऐसे या तो छुड़वा ही देते हैं या तो फिर अ, अलग ही कर देते हैं, लेकिन उनको पता था। वाह, कि वो वहाँ पे अच्छा रहेगी और अच्छी है अभी, बहुत खुश है। बट अपने वालों को तो, अपना परिवार को तो सबको याद करता है। और हम कभी नहीं चाह रहे थे कि हमारे कारण कि कोई अपना भाई से अलग हो, कोई अपना बहन से अलग हो, लेकिन हम कभी नहीं चाह रहे थे। और हम माँ को बोले भी थे, जब तक से आप नहीं चाहिएगा हम तो नहीं शादी करेंगे, ना ही इसको यहाँ से ले जाएंगे। हम अपने अंदर का मतलब अपने तरफ का ईमानदारी हम पूरा दिखाए थे। हम कहीं भी से अगर घुमाने भी ले जाना होता था ना, तो हम एक बार पूछ के ले जा रहे थे। तो उस समय हमको डांटी थी माँ, बोले थे कि ये सब नहीं करने का है। तो फिर हम घर में आके सूत गए, वो भी दशहरा का दिन था। तो हम अपने तरफ का ईमानदारी हम पूरा निभाए थे भाई। कोई भी कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी माँ से नहीं पूछ के ले जाते कि हम यहाँ ले जा रहे हैं बोल के, लेकिन हम पूछे थे और हमको डांट भी मिला था। मेरे अंदर खाली एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग का कास्ट को लेके। अदरवाइज मैं जॉब करता हूँ, ना नशा करता हूँ और ना ही किसी अन्य स्त्री के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर है। बस एक ही गलत है, और ये मैं लिख के देता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसा कोई खामियां नहीं है जो कोई निकाल दे मेरा कास्ट के अलावा। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और देखिए आज मेरे साथ में है पे, उस दिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होता तो आज ऐसे ही अकेले रहते, जीवन कुछ और होता। खुश है, लेकिन सबको अपना परिवार अच्छा लगता है, याद करती होगी बेचारी। हमको वैसे दीदी लोग हमसे वादा की थी कि हम शादी करवा देंगे बोल के। दादा भी हमको बोला था कि कहीं जुगाड़ कर देंगे, अच्छे से शादी करवा देंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि उस वक्त कोई हमारा मदद नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी थेथर है थोड़ा। जब तक से माँ नहीं मानेगी हम लोग अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे। दो ही जन रहेंगे हम और वो, क्योंकि इसके लिए तो नई शादी की है ना कि परिवार बढ़ाने के लिए। प्यार तो प्यार होता है, और कोई हवस वस नहीं है बॉस। शारीरिक कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंदर का फीलिंग है। वरना अभी तक पिता बन के यहाँ पे परिवार बनाते हैं। गलत फहमी है लोगों को कि ये शारीरिक आकर्षण नहीं, कोई शारीरिक क्या बोलते हैं, आकर्षण आकर्षण नहीं है, ये अंदर का प्यार है और हमेशा रहेगा। थिएटर है हम लोग, कोई सच में बता दे रहे हैं,
इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, जब तक से माँ नहीं मानेगी ना तो हम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि मेरा एक सपना था कि माँ नहीं तो कम से कम नानी अब मेरा बच्चा को पहली बार गोद में उठाएगा। ये हम देखो यार, ऐसे वीडियो में बहुत कोई रो आ के वीडियो बनाता है, लेकिन हमको रोना नहीं आता है। हम एक बार अंदर रो रहे थे जब इसको हम वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि माँ रो रही थी तो इसलिए हमको रोना आ रहा था, क्योंकि हम बस महिला लोग को रोना नहीं देखना चाहते हैं। बस मेरे सामने कोई महिला रोती है तो हमको बहुत खराब लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ रो रही है। और माँ जब डेथ की थी तो हम बहुत रोए थे, उसके बाद हम नहीं रोए। फिर जब हम इसको लेके आ रहे थे तो जब माँ रो रही थी तो हम भी रो रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है ये, लेकिन बता रहे हैं आज हम माँ का सपना भी देखे। एक एक कोई पंडित वंडित था, वो बोल रहा था कि तुम लोग माँ से बात करो, वो तुम लोग को बहुत याद करती है। इतना ही टाइम था, पिछले साल मेरा वाट लगा हुआ था। इतना बड़ा डिसीजन कोई, अगर कोई टाइम पास करने वाला लड़का होता तो बोलता ठीक है नहीं चाहिए अब। लेकिन टाइम पास नहीं कर रहे थे, हम सबको ये बताना चाहते हैं। आज भी जब भी एक बार कॉल करेगी माता श्री या तो उसके परिवार, हम तो चाहते हैं कि इसको अपनाए, क्योंकि माँ के बिना तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता ना। माँ का आशीर्वाद चाहिए। और माँ गुस्से में एक बार ये भी बोल दी थी कि एक बच्चा होगा तो तुम सूख जाएगी। ये सब हम सोच के हम लोग बच्चा नहीं करते हैं। डर लगता है, क्योंकि माँ का सब बात लगता है, उसका आशीर्वाद भी लगता है और इस तरह का भी थोड़ा सा कड़वा शब्द भी लगता है। तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हमको तो बस ये चाहिए था। बच्चा भी पसंद है हमको, तो लड़की बच्चा बहुत पसंद है। लड़का नहीं पसंद, हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको लड़का नहीं पसंद, हम तो लड़की के बहुत हमको अच्छा लगता है। वैसे भी जब से माँ बाप गुजरे हैं तब से अपने भाई बहन को बड़ा करके एक पेरेंट्स की तरह जीवन जिए हैं अकेले, तो उसका भी अनुभव है। मेरी छोटी बहन, वो तो 2 साल की थी अभी, उस वक्त मेरे पिताजी डेथ किए थे, तो उसको तो हम अपना बेटी की तरह ही देखे हैं। तो क्या ही बोले, बस आज नींद नहीं आ रहा था इसलिए ये वीडियो बना दी। फिर भी अब सोने का कोशिश करेंगे, कम से कम आधा घंटा, नहीं तो फिर ड्यूटी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो फिर आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। यही मेरा लव स्टोरी है। 14 मिनट का वीडियो हो गया। आज कुछ स्पेशल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्यूटी जाना है। कल छुट्टी है, कल जाएंगे कहीं पे पूजा वूजा करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और आशा कीजिए कि हमारी माता श्री मान जाए और हम भी पेरेंट्स बने। जय माता दी।